सत्संग हम सब कर रहे हैं और सत्संग करते करते एक बात हम सबको अपने अनुभव से गुजारनी है, अनुभव से समझनी है। एक बात, इतिहास भी अनुभव देगा और अपना जीवन भी अनुभव देगा और दूसरों का जीवन भी अनुभव देगा। और अनुभव क्या है कि कुछ चीजें निश्चित हैं जो हमारे रोकने से, हमारे करने से, हमारे मानने और ना मानने से नहीं रुकती। क्योंकि यहां इस संसार में कुछ होना और न होना ये हमारे हाथ में नहीं है। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, लोग कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया, तीजा सुख सुख आज्ञाकारी, चौथा सुख सुंदर नारी, और भी लोग गिनवाते हैं। तो राजा जनक के क्या कमी थी? निरोगी काया थी, राजा थे, धन माया भी था, 4 बेटे थे, सुंदर नारी, 3 बीवी थी। लेकिन जब समय आया, जब अंत समय आया, उन्होंने बोला, भगवान राम से बोला कि मैं तुझे युवराज नियुक्त कर चुका हूं, तू एक काम कर, मुझे जेल में डाल दे, मुझे जेल में डाल दे, मैं जेल की पीड़ा सह लूंगा, पर मैं ये पीड़ा नहीं सह सकता कि तू जा रहा, जेल में डाल दे। क्या कहेंगे लोग? तू राजा हो गया, अब तेरी मर्जी, मुझे रानियों समेत डाल दे। ये क्या कहीं बोल रही है, इसको बोलने दो, मुझे और रानियों को जेल में डाल दे। राम ने कहा नहीं। और जब भगवान राम चले गए और राजा दशरथ ने अपना शरीर छोड़ा, तो राजा जो वशिष्ठ जी थे, उन्होंने जब भरत आए और रोए तो भरत को समझाते हुए क्या कहा? सुनऊ भरत भावी प्रबल। कि किसी के रोकने से नहीं रुकता, कुछ करके देखा हमने। मेरे पिताजी बीमार, मतलब तब अस्पताल थे 5 से 5 दिन, तो मैंने सुना था, क्योंकि छोटा ही था मैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सब ठीक हो जाता। तो मैंने इतना पाठ किया कि मुझे लगा कि मेरे मुंह में छाले हो गए। इतना किया कि मुझे लगा मेरे मुंह में छाले हो गए, लेकिन रोक लिया। और भी कुछ समस्याएं हुई। मैंने सावन पूरा आ करके, हर रोज मैं स्वयं आके ही यहाँ पर यहीं रहता था, तो मैं सुबह अभिषेक करता था, सब करता था। लोग 9 दिन दुर्गा सप्तशती करते हैं, मैंने 40-40 दिन दुर्गा सप्तशती खुद पढ़ी। पर जो होना था ना, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब किसके हाथ में है? ये हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम सत्संगी हैं। हमारी जो पकड़ है ना संसार में, हम पकड़ बनाना चाहते हैं, वो पकड़ थोड़ी ढीली कर। हम सोचते हैं सब हमारी पकड़ में है, बच्चे हमारी पकड़ में है, पैसा हमारी पकड़ में है, घर परिवार हमारी पकड़ में है।
हर चीज हमारी पकड़ में है, यश अपयश भी हमारी पकड़ में। इंसान के अंदर बहुत अकड़ होती है, नहीं मेरे पास बहुत है, मुझे, लेकिन जब नुकसान होता है पता ही नहीं लगता कहां गया। मैं तो प्लस में चल रहा था, जीरो भी नहीं हुआ, माइनस में चला गया। हम ठीक ठाक चल रहे होते हैं सड़क पे, कितनी 1 घंटे में अस्पताल पहुंच जाएंगे नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो ये क्या है जी? अब अच्छा, हमारे रोकने से हमारे रोकने से क्या रुकेगा? शिव जी के रोकने से नहीं रुकी। अपनी पत्नी को समझाया, बहुत समझाया, 1 बार 2 बार 3 बार समझाया, नहीं समझी, तो फिर क्या बोला? होई है सोई जो राम रचि राखा। जो हो रहा है वो किसने किया है? वो राम ने। को करी तर्क बढ़ावई शाखा। ज्यादा तर्क वितर्क करके क्या करेंगे? आप अपने मन का क्लेश बढ़ाएंगे। क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम कर्ता मानते हैं। हम अपने आप को परिवार का नियंता मानते हैं। हम सोचते हैं हमारे बिना परिवार में कोई फैसला नहीं हो सकता। मर के देखो, अभी पूरी बिरादरी बैठ के, घर वाले चौथे में ये बनेगा वो बनेगा, ऐसे होगा वैसे, आप तैयार? दुनिया चादरें लेके तैयार बैठी थी, सारे फैसले होंगे, सब कुछ होगा, हमें लगता है हम कर रहे हैं। वो बाबा जी की जो बात है ना, वो बात हमेशा याद रखिए, कोना ले लो। जो बात थी ना, उस बात का बहुत तगड़ा मीनिंग है। हम आज मेरे को कभी भी याद आती तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता और कभी कभी भावुक भी। कोना ले लो, कोना मतलब चौधरी मत बनो संसार, कोना ले लो। जिसको समझ आ गई वो कोना लेगा। उनके यहां बैठने आते थे, जगह नहीं होती तो कहते कोना ले लो। ये कोना लेने का क्या मतलब है? किनारे बैठ जाओ और देखो तमाशा कि ये परमात्मा ने क्या रचा है, क्या किया। वो सब कुछ करने वाला, लेकिन हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। वो कर रहा है, वो करवा रहा है, और हमको क्या होना है? हमको नियंता नहीं बनना, हमें सिर्फ देखना है उसको कि तू क्या कर रहा है, कि तेरा कैसा खेल है, तू कैसे दुनिया को। उमादारू जोशित की न्याई, सब ही नचावत राम गुसाई। सबको कौन नचा रहा है? अपना कर्म नचा रहा है, विधि नचा रही है, विधान नचा रहा है। शुक्राचार्य के मन में आया था ना कि ये बलि जो है ये पूरी पृथ्वी, पूरा सब कुछ दान में दे देगा, इसको रोक लूं। पहले समझाया, नहीं रोके। फिर क्या करा? फिर जहां जो जल उसके लिए आचमन के लिए ले रहे थे उसके अंदर घुस गए, तो भगवान ने वहां भी क्या करा? वहां तीला मारा, आंख फोड़ भगा दिया। क्योंकि भगवान ने जो जो निर्धारित कर लिया है वो निर्धारित है, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। उसने कर लिया डिसाइड, तो जब वो कर लेता है ना, तो हमको क्या करना है कि उसके साथ हो जाना। थोड़ी हट हम करते हैं, हमको ये चाहिए, हमारे को ये चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद हमको ये समझ आता है कि तूने जो सोचा है वो। इसीलिए ज्यादा संसार को, समाज को बदलने की बात, वही बात, उन्हीं की बात, उन्हीं के स्थान पर यही कह रहा हूं, कोना पकड़। जब कोना पकड़ेंगे तो फिर हम करता नहीं रह गए, क्योंकि चौधरी होते तो बीच में बैठेंगे। हम कोना पकड़ेंगे तो कोने वाला कहां होगा? बुलाओगे, लगा दोगे, सेवा में लगा दोगे, लग जाएंगे। जो कराओगे हम कर लेंगे, जहां रखोगे हम रह लेंगे। ये दास्यता जो है, ये दास्यता बोलें या फिर परमात्मा की निर्भरता बोलें या परमात्मा का आश्रय बोलें, हम तेरे आश्रय, हम कहां कर सकते? हम नहीं कर सकते।
वो आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहां बैठे थे और कहां पहुंच गए। अभी 3-4 दिन पहले तबीयत खराब थी बच्चे की, बहुत खराब थी, बिल्कुल घबरा रखे थे हम लोग, बहुत घबराए। और बैठे 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 उसको था कि थोड़ा घूम के आना, तो गाड़ी में बिठाया, बड़ी मुश्किल से बिठाया, लेके गया, और मैं पहुंचा कहां, आप सोचिए कि मैं पहुंचा कहां। मैं गाड़ी उठाई और मैं डाटकाली तक पहुंच गया, और वहां जाके मंदिर दर्शन करके वापस भी आ गया, और 40 से 45 मिनट वापस भी आ गया, और काम पे भी चला गया। और अच्छा लगा कि परमात्मा ने खुद बुलाया, खुद दर्शन दिए, और खुद अपने स्थान पर बिठा दिया, और खुद ही सब चीज अपने आप क्या करी। थोड़ी देर देखना भी चाहिए, थोड़ी देर देखना भी चाहिए कि तू करना क्या चाहता है, तू कर क्या रहा है। हर बात में हम अपनी जिद चलाते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ विधान भी हम बदल लेंगे, थोड़ी देर के लिए पीछे हट। अब प्रयास हम हर चीज का करें, पुरुषार्थ हम हर तरह से करें, हर चीज का प्रयास करें, निरंतर लगे रहें, लेकिन कभी उसको भी देखें कि वो भी कुछ कहना चाहे। तो उसकी तरफ जब हम देखेंगे तब हमको लगेगा कि या फिर हम उसकी तरफ देखें, और या फिर वो दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए, जब तुम हो मेरे नाथ हरि, तो मैं अनाथ क्यों होऊंगा। जब तुम हो मेरे नाथ हरि, तो मैं अनाथ क्यों होऊंगा। जब तुम हो मेरी धन दौलत, तो मैं निर्धन क्यों होऊं भला। जब तुम हो मेरी आस हरि, तो मैं निराश क्यों होऊं भला। जब तुम हो मेरे सबल हाथ, तो मैं निर्बल क्यों होऊं भला। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए। तुलसीदास जी कहते हैं, विभीषण जो रावण के सामने मुंह नहीं खोलता था, लेकिन जब भगवान राम को शक्ति लगी, तो राम की शक्ति से उसने रावण की छाती में मुक्का मारा, रावण जाके गिरा दो, इतनी ताकत। जब तुम हो मेरे सबल हाथ, तो मैं निर्बल। जब बल की बात आती, देखो विभीषण सबसे पीछे पात्र रहा, लेकिन जब गुस्सा आया उसको, जब राम की बात आई, तो उसने उठा के रावण को मुक्का मारा। तो ये क्या बातें हैं, ये बातें यही हैं कि परमात्मा कुछ उसको भी करने दे, कुछ उसने भी रचा है, कुछ उसने भी सोचा है। इसीलिए हम क्या हो जाएं, आ जाएं अष्टावक्र गीता पे आ जाते हैं, और अष्टावक्र गीता की बात करते हैं कि यहां क्या कह रहे हैं, छठे श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा सोच लेते हैं।
यही बात जो हम कर रहे थे वही बात इसमें चल रही है। छठे श्लोक के अंदर धर्मा धर्मो सुखम दुखम मान हानि न ते विभु, कि हे विभु, विभु बोला किसको बोला? राजा जनक को। विभु का मतलब समझते हैं? विभु का मतलब क्या होता है? विभु का मतलब देखो, हम भगवान शिव के लिए बोलते हैं विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। विभु का मतलब होता है जो सबसे परे हो, जो सबसे ऊंचा हो, जो सबसे न्यारा हो, जो सबसे परे हो। हे विभु, क्या बोला? धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, ना करतो यसी, तू करता भी नहीं है, ना भोक्तो यसी, तू भोगता भी नहीं, मुक्त एवासी सर्वदा। हे व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन के धर्म है, ये तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सदैव मुक्त है। तू सदैव क्या है? मुक्त है। और दूसरा वाला भी सुन लेते हैं। एको दृष्टा यसी सर्वस्य मुक्त प्रायो यसी सर्वदा, एक अयमेव हिते बंधु दृष्टारम पश्य सीतरम। हे राजन, तू एक सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़ करके दूसरे को दृष्टा देखता है, यहां तू बंधन है। हम क्या करते हैं? हम दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों को सही करने में लगे, हम इस संसार को सही फिट करने में लगे हैं, है ना? इस संसार को हम क्या कर रहे हैं? इसको हम बनवाली में बोलते हैं क्या? ढुका रहे हैं। हम बात को ढुकाते हैं, ऐसे संसार को भी हम सेट कर रहे हैं, और सेट करते 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 हम क्या हो जाते हैं? अपसेट, और अपसेट ही रह जाते हैं, और संसार को हम सही करने में। तो उन्होंने क्या बोला? हे व्यापक, धर्म और अधर्म, तू धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, तू सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, ये सब मन के धर्म है। किसके धर्म है? मन के। तो इसका मतलब हे व्यापक, व्यापक का मतलब, विभु का मतलब कि तू मन से परे है, तू मन नहीं है, तू मन से क्या है? परे है। अब हमको लगता है कि मन से ज्यादा भी कुछ है, मन से ऊपर भी कुछ है, या मन ही मन है? थोड़ा सोच लेते हैं इस बात को, इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मन से परे भी कुछ है? मन से परे भी कुछ है? नहीं आया, दोबारा बोलो। हाँ, अनुभव में नहीं आया कि मन से परे कोई है। तो भाई मन से परे अगर कोई है तभी वो मन को देख पा रहा है। अगर हमारे मन के बारे में कोई बता रहा है हमें, तो इसका मतलब कोई तो मन को देख रहा है। ऐसे कैसे मन के परे हो सकता है? मन में कुछ गलत आया तो कोई बताता है ना ये गलत है, मन में कुछ सही आया तब भी कोई बताता है कि ये सही है। मन तो पूरा दिन, मन तो उस छोटे बच्चे की तरह हो गया जो हर दिन कोई नई बात करेगा। छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, थोड़ी देर बाद, अभी क्या है, दादियों को पता है अभी टॉफी चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी वो चाहिए। हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद उसकी नई डिमांड होती है। लेकिन फिर बड़े बताते हैं अच्छा ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं। ऐसे ही मन हर समय कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन उसको सही या गलत ठहराने वाला कौन है? बोलो। उससे, हाँ, चेतना, चेतना भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, चेतना ने सहारा लिया बुद्धि का। चेतना ने किसका सहारा लिया? बुद्धि का। तो इसका मतलब मन से परे भी कुछ, लेकिन हम पूरी चेतना किसमें लगा लेते हैं? हम पूरी चेतना मन में लगा लेते हैं, हम पूरी जान अपनी मन में लगा लेते हैं। और मन किसमें जुड़ जाता है? इंद्रियों में। ऐसा हुआ कभी आप आइसक्रीम खा रहे हो और ध्यान में हो?
आप आइसक्रीम खा रहे हो तो आप किससे जुड़े हो? जीभ से, स्वाद से। तो आपका पूरा मन किसमें आ गया? जीभ में। पूरा मन किसमें आ गया? अच्छा, किसी की बुराई चल रही हो तो कोई नई बात लेटेस्ट कहीं निकल के आ जाए तो हमारा सारा कुछ कहां लग जाता है? पूरी चेतना कहां चली जाती, पूरी जान कहां लग जाती? कोई कोई सुंदर, ऐसा भी नहीं हर वक्त बुराई सुनते हैं, हम अच्छे भी हैं, हम बीच में हैं, हम अच्छे भी हैं। हम भजन सुन रहे होते हैं, कोई भजन लगता है ये कान में घुस जाए, तो ये भजन कान में घुस जाए तो इसका मतलब पूरा क्या? हम पूरी चेतना कहां लगा दी हमने? हम क्या है? हम चेतना है। हम क्या है? एक चेतना है जो किसका आश्रय लेती है? चिदाभास का, आभास का आश्रय लेती है, और हम जाग जाते हैं, हम इस शरीर में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारा अहम जागता है। अच्छा चलो, एक बात बताता हूं, एक एग्जांपल से फिर से समझते हैं। आपका कोई परिवार वाला है जिससे आपकी बोलचाल बंद है। आजकल रिवाज है, लोग आपस में बोलचाल बंद, भाई भाई बात नहीं करते, बहनें बहनें बात नहीं करती, कईयों की लड़ाइयां, परिवार की जमीन जायदाद झगड़े, उसने मुझे ऐसे कहा था वैसे। आप किसी को बिल्कुल देखना नहीं पसंद करते, लेकिन प्यार भी है अंदर से, होता है, प्यार होता है। ऐसा नहीं है कि जिनसे लड़ाइयां होती हैं उनसे में प्यार नहीं होता, होता है। परिवार का प्यार खत्म नहीं होता इतनी जल्दी से। कोई सोचे परिवार का प्यार खत्म होने, अपने खून का, अपने लोगों का होता है। अब आप ये सोचो कि आपकी किसी से बोलचाल बिल्कुल बंद है और आपने गेट खोला और वो सामने खड़ा। अब उस टाइम का उस चीज को समझिए। देखा, देखते ही आंख ने क्या बोला? पहले सिर्फ आंख ने देखा, आंख ने देखा ना, आंख ने देखा, क्या कहा? अरे ये तो। फिर मन ने समझा, और मन उसको मिलने के लिए क्या हुआ? अब उतावला हुआ कि मिलते हैं। लेकिन मिलते ही मन ने यह सोचा, लेकिन फिर बुद्धि ने कहा ये तो वो है, ऐसे ऐसे। फिर उसके पीछे चित्त बैठा है। चित्त कौन है? उसके पास सारी मेमोरी, इसने तेरे साथ ऐसा किया था, तेरी 100 गज जमीन खा गया ये। फिर भी चित्त ने यह करा। फिर उसके बाद इसी बीच में अहंकार जा गया, मैं नहीं। फिर अहंकार बोलेगा कि मुंह बनाना है कि मिलना है। ऐसे ही करते हैं ना, या तो हम मुंह बना लेते हैं या फिर हम हंसी हंसी मिल लेते हैं। तो ये किसने सोचा? आंख ने बताया, मन आंख से जुड़ा। मन ने किसको मैसेज दिया? बुद्धि को। बुद्धि ने किसको बोला? बुद्धि ने चित्त को बोला। चित्त ने बताया इसने तेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, वैसा किया, वैसा। और उसके बाद फिर अहंकार क्या कहता है? अहंकार कहता है नहीं, इससे नहीं। ये सब किसकी चेतना से है? ये सब किसकी चेतना से? हमें क्या करना है? हम न मन के, न बुद्धि के, न चित्त के, अहंकार के। फिर हम कौन है? हम चेतना। हम कुछ है ही नहीं। ये करना है। हम मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। फिर हम है कौन? हम निर्विकल्पो निराकार रूप चिदानंद रूप शिव। मैं वो चेतना हूं जो इन सबको प्रकाश कर रही, पर मैं वो नहीं। अगर फिर ज्ञान कहता है, गुरु ज्ञान क्या कहता है? गुरु ज्ञान कहता है कोई बात, सब मेरे जैसे। अगर तेरे फिर नीति भी कहती है कि कोई तुम्हारे दरवाजे पे आया तो उससे मिल। फिर ज्ञान क्या कहता है? कि मिल लो, क्योंकि उसमें भी परमात्मा है, वो भी कुछ सोच के आया। अब ये सब चीजें जो हैं, ये धीरे धीरे, ये कब सोचेंगे? जब हम अपना खुद का विश्लेषण करने बैठेंगे कि मन क्या कह रहा है। मन तो कुछ ना कुछ कहता रहेगा। मन को इंद्रियों से जुड़ना है, कभी काम से जुड़ना है, कभी क्रोध से जुड़ना है। कभी कभी इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, आपको आता है कि मुझे भी आता है, सबको आता है ना क्रोध। इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, लगता है कि बस या तो वो नहीं है, मैं नहीं। फिर मन पूरा, वृत्ति चल पड़ती है। मन में क्या चलती है? बार बार वही सोच, बार बार वही सोच, बार बार वही सोच। फिर वो जो चल रही है उसे कोई देख रहा है ना। आपको लगा ना कि आपके मन में वृत्ति उठी, तो आपने देखा, तो आप ऊपर की मन ऊपर।
कि आप ऊपर, मैं ऊपर, मैं उससे परे हूं, वो मेरी सत्ता से चल रहा है। फिर करें क्या? मन कंट्रोल में नहीं आता तो फिर क्या करें? गहरी श्वास लें, गहरी श्वास लें, फिर धीरे से श्वास छोड़ें, धीरे श्वास लें। क्या है? फिर वो बात याद करें कि अहम निर्विकल्पो निराकार, मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं क्यों बछड़े में फंस रहा हूं, मैं क्यों खुद को क्या कर रहा हूं, खराब कर रहा हूं। हम इस जहान के नहीं हैं, ये जो मटेरियल है ना, हम ये मटेरियल नहीं है, पर हम अपने आप को क्या इस मटेरियल में फंसा लेते हैं। हम वो मटेरियल नहीं, हम शरीर नहीं, हम शरीर वाला मटेरियल नहीं है, हम श्वास वाला मटेरियल नहीं, हम मन वाला मटेरियल नहीं, हम अहंकार वाला मटेरियल नहीं, बुद्धि वाला मटेरियल नहीं। फिर हम कौन सा मटेरियल है? जिसकी सत्ता से ये मटेरियल है, हम वो है। ये करने का प्रयास इतना कीजिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, क्योंकि हर समय सुख नहीं रहेगा, हर समय दुख भी नहीं रहेगा, हर समय पैसा भी नहीं होगा, और जिनके पास है वो हंडा नहीं पाते। ऐसा भी नहीं है ना, अभी रास्ते में बात कर रहे, किसी के पास है तो वो खा नहीं पा रहे, किसी के पास है तो वो हंडा नहीं पा रहे, अलग ही है। कोई बैंक का रखा हुआ मैं तो नहीं यूज कर सकता, बैंक में रखा है, वो एक अहंकार दे रहा है कि है। यही समझना है, यही समझना है, यही चिंतन है, यही अध्यात्म है, और इसी पे लग जाना है, इसी पे तत्पर हो जाना है, और यही वेदांत है। और वो क्या कह रहे हैं कि धर्म अधर्म, सुख दुख, मान, ये सब क्या है? मान और हानि, ये क्या है? मान और अपमान। भगवान भी तो यही कहते हैं। ऐसा हमको लगता है कि तो वेदांत की बातें हैं, कहीं किसी को ये लगता है ये वेदांत की बातें हैं। हम तो कन्हैया वाले हैं, हम तो कृष्ण वाले हैं, हम तो शिवजी वाले हैं, हम तो राम वाले हैं। तो भगवान 12वां अध्याय कभी पढ़ के देखिए, यही बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिर मान में प्रिय। मेरा भक्त कौन है? जिसके लिए निंदा स्तुति एक जैसी। निंदा किसकी कर रहे? शरीर की। स्तुति किसकी हो रही? शरीर की। और मैं रॉन्ग नंबर, गलत फोन आता है तो क्या बोलते हैं? आप गलत बंदे की, गलत चीज की तारीफ कर रहे हैं। ये तो हो गया, तो कराने वाला है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मौन, संतुष्टो ये न किया, जैसा है वैसे संतुष्ट, जैसा है वैसे जो मिल जाए। रात को पत्नी ने बोला कि सुबह क्या बनना है? सुबह ये बनना है, और थाली में कुछ और आ गया, तब भी हम क्या है? तुष्टि, संतुष्टि। संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट, बिल्कुल क्या हो जाए हम? संतुष्ट। तुल्य निंदा, ऐसे निंदा और सब चीजों से। और बाबा जी क्या बोलते? जो नर किसमें? दुख में दुख नहीं माने, और सुख स्नेह अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। उसके लिए कंचन और माटी एक है। नह निंदिया नह उस्तत जाके, वही बोला ना तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। यहां क्या बोला? नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हर्ष शोक ते रहे नियारो। नियारा मतलब क्या होता है? विभु। हर्ष शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागे। और किससे रहे निराशा? आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। दुनिया से निराश। निराश मतलब क्या? कि इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता? नहीं, इस दुनिया से कि इस दुनिया में हम हैं, हम आए हैं,
हम अच्छा कर्म करें, समाज के लिए अच्छा करें, सबके लिए अच्छा करें, लेकिन हमें कोई आस नहीं, हमें कोई आस नहीं, इस संसार से, इस परिवार से, इन लोगों से किसी से कोई आस नहीं, जगते रहे निराश। तो फिर नह निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरक शोकते रहे निरारो, नाही मान। नह नित्य, और क्या बोला, जगते रहे निराशा, और फिर तिह घट ब्रह्म प्रकाश। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसके घट में किसका प्रकाश है? ब्रह्म का प्रकाश। उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा का प्रकाश। गुस्सा आए और गुस्सा सिर पे हो और उसी टाइम मुस्कुराए। मैं पिछली बार भी बोला था कि परशुराम जी को कितना गुस्सा आ रखा, परशुराम को गुस्सा आ रखा था कि मैं इन दोनों भाइयों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा, लेकिन फिर बात करते करते गुस्से में उन्हें उनमें किसके दर्शन हुए? तो हमें जिस पे गुस्सा आए कि बहू में क्यों नहीं नजर आता, सास में नजर क्यों नहीं आता, दूसरे में भगवान नजर क्यों नहीं आता? हमारे महाराज जी कई बार एग्जाम्पल देते हैं, एक दो ननद और भाभी इकट्ठी महाराज जी के यहाँ आती, 25-30 साल हो गए। कहते हैं तब बोलते थे कि 25-30 साल हो गए, हमेशा आती थी, सब कुछ उनके बीच में पुराने झगड़े भी खत्म हो गए, लेकिन वो कहती थी कि जब मुझे वो बातें याद आती हैं तो मेरा कलेजा आज भी जल जाता है कि मेरी ननद ने मेरे साथ कितना बुरा किया। तो गुस्सा आए, और गुस्सा आते ही सामने जिस पे गुस्सा आए उसमें हमें राम मिल जाए, तो फिर हम परशुराम हुए ना? तब हुए कि नहीं हुए कि जिस पे गुस्सा आया हो उसी को देख के हम मुस्कुरा दें कि ठीक है मेरा धर्म है तेरे पे गुस्सा करना, लेकिन भाई कन्हैया पे भी तो मां गुस्सा करती थी, लेकिन गुस्सा आते आते फिर वो किसमें परिवर्तित हो जाता था? ये थोड़ा अलग है ये रास्ता अलग इसलिए है क्योंकि दुश्मन नहीं रह गया, दोस्त नहीं रह गया, सब क्या है? तिह घट ब्रह्म प्रकाश। और सबसे आखिरी बात, गुरु कृपा जिस नर पे कीनी, तिन यह जुगत पछानी। गुरु की कृपा जिस पर होगी उसको ये युक्ति समझ आ जाए, ये युक्ति समझ आते फिर क्या होगा? तिह युगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद संग, जो पानी संग पानी। फिर हम किसमें मिल जाएंगे? पानी संग पानी। फिर पानी सोचे कि मैं तो पानी हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, किसको मिलने जा रहा हूं? समंदर को मिलने जा रहा हूं। जा मिल जा और निकल के वापस आइयो। समंदर में मिलने जाना है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। बहावल हक को गुरु नानक देव जी ने बोला, तेरी पहुंच कितने तक है? तेरी पहुंच कहां तक है? कहते खुदा तक मेरी पहुंच है। कहां तक है? कहते खुदा तक है। जब मैं मांगता हूं तो खुदा मुझे कहता है कि तुझे जो चाहिए वो तेरे को मैं देता हूं। तो पहुंच कहां तक बनानी है हमको? कहां तक? खुदा तक, खुद तक, और खुद से फिर कहां जाना है? खुदा तक। ये करना पड़ेगा, तभी हमारे को क्या आएगा? फिर रस आएगा, फिर स्वाद आएगा, फिर हम क्या होंगे? फिर मस्त रहेंगे। संसार तो आपको बहुत रोटी भी फेंक के देगा, याद रखना, रोटी भी फेंक के मिलेगी। 4 महीने, 4 साल, 2-4 साल, 5 साल बिस्तरा पकड़, पता लग जाएगा। संसार जिसके लिए आपने पूरा जीवन सब कुछ किया, सब आपका है दिया हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई अपना नहीं। फिर अपना कौन है? अपना परमात्मा। उसके आश्रित हमको बैठना। बाकी प्रारब्ध है किसका? आंटी बोलते ना कभी कभी, क्या कौन जाने कैसा मरना हो। मरना किसी को नहीं पता कैसा होगा, लेकिन हम उसमें जाके अपने स्थान पे उस जगह पहुंच जाएं जहां पहुंचने के लिए गुरु हमको, फिर हम मस्त हो जाएंगे, फिर सच्ची मस्त हो जाएंगे, अंदर से मस्त हो जाएंगे। फिर हमें किसी की जरूरत नहीं, जो होगा शरीर का होगा।
ये हमको करना पड़ेगा, ये हमको प्रयास क्या है करना पड़ेगा। और उनकी बात हम और सुनते, क्योंकि सुन सुन के अच्छा लगता है। हम भी उलझे सब हैं। आपने बोला आप उलझे हैं, मैंने कहा मैं उलझा हूं, ये सब उलझे हुए। या कोई सुलझा हुआ नहीं बैठा, सामने भी भैया जो बैठे हम सब उलझे हुए हैं। लेकिन उलझन जो है, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, कौन सुलझाएगा हमारी उलझन जो है? हम उनके आश्रित बैठ जाएं, हमारी उलझने सारी वही समझ। पिछली बार भी मैंने बोला था कि बात रोज ही मैं गाता हूं, बल छुट क्यों बल हो आ बंधन, कछु न हो तो पाए, नानक सब कुछ तुमरे हाथ में, गज ज्यों हो सहाय। बल छुट क्यों बंधन पड़े, क्या बोला उन्होंने कि बल छूट गया, बंधन पड़े। हम सबको बंधन पड़ते हैं, हम सब बंधन में आते हैं। बल छुट क्यों बंधन पड़े, कछु न हो तो उपाय, नानक सब कुछ तुमरे हाथ में, गज ज्यों हो सहाय। फिर आगे से क्या आवाज आती है? बल होआ बंधन छूटे। बंधन क्या है? छूट जाए। क्यों छूटेंगे? क्योंकि जब तक हम शरीर हैं, जब तक हम बंधा हुआ मान रहे हैं, तो फिर हम बंधे। और दूसरी बात, दूसरी तरफ देखें तो बल हुआ, किसका बल हुआ? विभीषण को लगता था कहां फंस गया मैं, कहां रह रहा है, जिमि दस नन जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है, वैसे मैं फंसा हुआ हूं। किसके दम से निकला वो? सत्संग मिला उसको। कौन सा सत्संग मिला? हनुमान जी मिले। हनुमान जी मिले। हनुमान जी को मिलने के बाद, सत्संग मिलने के बाद, विभीषण ने रावण को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब फिर बल हुआ, बल हुआ ना, ये बल किसका हुआ? परमात्मा का। एक बार तो धक्का मारना पड़ता है संसार को, तो बल किसका हुआ? बल हुआ परमात्मा का। बल हुआ बंधन छूटे, सब कुछ होत उपाय, नानक सब कुछ तुमरे हाथ में, तुम ही हो सहाय। इसलिए जब हम संसार के लिए सब कुछ करें और करने के बाद भी हमारे को लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या है? फिर आश्रित किसके हैं? हम आश्रित किसके हैं? हम परमात्मा के आश्रित हैं। तो बात जहां थी, फिर बात घुमा घुमा के वहीं लाते हैं कि तू क्या है। जब नहीं समझ आए तब भी भगवान को बोले कि हम तेरे आश्रित हैं, ये बात मुझे सुलझा दे। कोई कोई लाइन नहीं समझ आती, आप पूरी पूरी सुखमनी साहब याद है, पर लाइन नहीं समझ आती, फिर किसके ऊपर छोड़ दें? फिर कभी कभी अपने आप क्लियर हो जाती है कि नहीं होती। जिस दिन अपने आप क्लियर हो जाए बैठे 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 कि ये लाइन का ये मतलब है, मैं जिंदगी भर पढ़ता रहा, तो ये किसका बल है? शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा करता है, तब समझ आता है कि ये लिखा था, हाँ ये लिखा था। हम क्या है? उन्हीं की बात पर आते हैं दोबारा, जो चल रहा है कि तू क्या है? मन से भी क्या है? परे है। तो विभू है, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। मैं कहता हूं आप जितना 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 लिखा है, किसके लिए? भगवान शिव के लिए। वो स्तुति किसकी है? ब्रह्म की। किसकी स्तुति है? किसकी स्तुति है? ब्रह्म की। ब्रह्म की स्तुति है। और ब्रह्म कौन है? गुरु क्या कहते हैं? अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, तू ब्रह्म है। तो फिर वो किसकी है? तो आओ हम सब क्या हो जाएं? शिव हो जाए। क्या हो जाए? शिव हो जाए। शिव होना, शिव होने का मतलब क्या है? हम परे हो जाएं, हम विभू हो जाएं, हम व्यापक हो जाएं। जब व्यापक तब होंगे जब हम संकुचित नहीं होंगे। संकुचित कब होंगे? जब हम संकुचित कब नहीं होंगे? जब हम इनसे हटे। जब हटे, हम उलझनों में फंस रहे हैं, कभी कोई है, कहीं कोई है, किसी की लड़ाई में फंस गए, किसी के झगड़े में फंस गए। मैं तो अब एक तरीका बना लिया, किसी के कोई झगड़े झुगड़े होते हैं, किसी रिश्तेदार के भी होते हैं, मैं वो फोन करना बंद कर देता। किसी के पंगे में फंस के और क्या होता है? आप क्या हो जाओगे? और नहीं करता। तुम अपने आप जब सुलझ जाओ तब बताना, अब उलझाओ मत। बहुत उलझ लिए, बहुत क्या हो गए? उलझ लिए हम संसार। अब उलझना नहीं है, अब सुलझना है। सुलझने का टाइम है
भाई सब 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 50-50, 60-60 पार कर रहे, अभी भी उलझ रहे हो, अभी भी उलझना है तो फिर उलझ लो, फिर उलझे रह जाएंगे और संसार से निकट, मन से, बुद्धि से, अहंकार से। सुबह सो के, ये बात हर बार भैया भी कई बार समझाते, जब सुबह उठो एकदम मत उठो, एकदम मत उठो, फिर क्या करो, जाग खुली है, चेतना है, बस चेतना है, बस मैं हूं। पहला तो क्या होता है, पहले तो हूं भी नहीं आता, आप करके देखो ना, आप जब सो के उठते हो तो उस समय सिर्फ चेतना होती है, फिर मैं होता हूं, बोलो, कुछ नहीं होता उस समय, कुछ, बस हूं, हूं बस। फिर उसके बाद हूं समझ आने के बाद फिर लगता है कि मेरा क्या है, फिर दिमाग धीरे धीरे काम करने लगता है, फिर दिमाग करने के बाद मन काम करने लगता है, फिर मन जो है वो आंख से जुड़ के, कान से जुड़ के संसार से जुड़ने लगता है। मैं इंसान की बता रहा हूं ना, ऐसी होता है कि अलग होता है किसी का। उठते ही पहले क्या होता है, उठते ही थोड़ा बाथरूम जाते हैं, उठते ही थोड़ा खाने जाते हैं, पहले पहले तो चेतना जागती है, चेतना तो है, लेकिन चिदाभास जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर आभास है, बस वो जागृत होता है। फिर उस आभास से मुझे हूं पता लगता है, फिर हूं करके हल्का सा अहंकार आता है, फिर अहंकार से फिर धीरे क्या होता है, फिर उसके बाद बुद्धि चलने लगती है, फिर मन कुछ करने लगता है, इतनी देर में लगता है कि अब वॉशरूम जाना पड़ेगा, शरीर कह रहा है कि अब जाना पड़ेगा, तो मैं उठूंगा। अगर नहीं कह रहा तो धीरे से उस चेतना में दोबारा वापस जाके देखिए ना, फिर दोबारा वापस फैल के देखिए, एक बार सिमटिए, फिर फैलिए, फिर सिमटिए, फिर फैलिए, यही तो करना है। मंडूक उपनिषद यही तो कहता है, मेंढक बन जाओ, लगे संसार में गड़बड़ है वापस आ जाओ। कहा, जमीन पे मेंढक के मजे है ना, दोनों तरफ रहता है। कहां पर, पानी में भी और जमीन पे भी। उसे लगा पानी में गड़बड़, तो जमीन पे गड़बड़, तो कहां आएगा कूद के, पानी। जहां लगे संसार में खटपट बढ़ रही है, तो कहां चले जाएं। ये चतुराई तो करनी पड़ेगी, ये चतुराई तो करनी पड़ेगी, तभी हम, नहीं तो फिर हम फंस जाएंगे। तो थोड़ी चतुराई करते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान किसका करना है, ध्यान भगवान का नहीं करना, ध्यान अपना करना है। अपना खुद को ढूंढ लिया तो खुदा मिल जाएगा, तो खुद को नहीं ढूंढा तो फिर खुदा भी नहीं मिलेगा। खुद को ढूंढना पड़ेगा, अपना ही क्या करना है। अभी हम दूसरों पे लगे, अभी अपने पे लगना है, किसी दूसरे को ठीक नहीं करना। अपनी आदतें, अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कौन है, आदत, हैबिट्स। हमारी हैबिट्स नहीं जाती, आदतें नहीं जाती, हमें पता ही नहीं लगता हमारी आदत क्या है। जब हम देखने लगेंगे ना, दृष्टा, फिर क्या साक्षी, फिर क्या चेतन, यही तो है। जब तक हम शरीर को देख रहे, संसार को देख रहे, तब तक हम क्या, दृष्टा। जब तक हम मन को देख रहे, फिर हम क्या है, साक्षी। जब हम किसी को नहीं देख रहे, अब मैं साक्षी भी नहीं हूं, अब मैं हूं बस। विभुम व्यापकम, अपने लिए गाओ ना, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। ये किसके लिए गा रहे हो, शिव जी के लिए, अपने लिए, अपने लिए गा के। ये सारे गुण किस में आएंगे निकल के, शरीर में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, चित्त में नहीं, अहंकार में नहीं, फिर किस में, जो इन सब को प्रकाश कर रहा है उसमें, ये सारे गुण। अब हमारे को अपने रहते 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 उसको जानने का प्रयास करना है, और हम उसको जानते जानते वही हो जाए। यही जाने यही देहु जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हारी। जहां जाएंगे उसको ढूंढने जाएंगे, और ढूंढने के लिए पानी गया किसके लिए, पानी का गिलास भर के गया समंदर को मिलने के लिए, तो वापस आ जा, कहां गया। यही है, ये जीव जो है परमात्मा में मिल जाता है। कोशिश करिए, प्रयास कीजिए। सारे बंधन जो है यही हमने खुद बना रखे, ये बाउंड्रीज किसने बनाई है, हमने बनाई है। 5-10 मिनट बैठते हैं। ओ
ध्यान में बैठने के लिए चाहे 10 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, पहला काम शरीर स्थिर कीजिए। दूसरा काम श्वास को सम कीजिए। शरीर स्थिर कीजिए, श्वास सम कीजिए। गहरी श्वास, धीमी श्वास, श्वास को सम कीजिए। शरीर को स्थिर कीजिए। जब ये दोनों स्थिर हो जाएं, फिर देखिए ये मन, फिर आप इस मन को देखिए। मन में संकल्प, विकल्प, संसार की बातें शुरू हो जाएंगी। बार बार शुरू होंगी, अब बार बार परे जाएंगी, फिर शुरू होंगी, फिर परे हो जाएगी। लेकिन मन की बातों में अगर आप आए तो उसके साथ चलायमान हो जाए, आप फिर पीछे हट जाइए। अभी आप बैठे थे, मन में कुछ विचार है, उस विचार को निर्मूल कर, विचार का अस्तित्व मिटा दीजिए।
पूरी चेतना, पूरी चेतना। मैं चैतन्य हूँ। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। ये कौन है? मन नहीं है, ये विचार नहीं है, बुद्धि नहीं। बुद्धि में चतुराई है, बुद्धि नहीं हो सकती। अहंकार कभी नहीं हो सकता। अहंकार तो विलय होगा उसमें। सुनिए, बार बार सुनिए। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाश। मैं चिदाकाश हूँ। चिदाकाश माकाश वासन निराकार ओंकार मूलम तुरीय। तुरीय। आओ हम सब शिव हो जाए। शिव हो जाने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। ॐ शान्तिः शान्तिः